मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है स्क्रीन पे। तो अब हम बात करते हैं गोल्ड की। और मेरे पास ये एक एक्सी यूएसडी गोल्ड का चार्ट है। और सबसे पहले हम लोग इसको वीकली ट्रेंड के अंदर इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके वीकली ऐसे लेवल्स हैं जो कि हम लोगों को देखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डेली के अंदर इसको देखेंगे। अच्छा जी, जिन लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का आइडिया है, जिन्होंने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह को स्टडी किया है, उनके मुताबिक भी, और जो बिल्कुल सिंपली ट्रेंड लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे और रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो मैं उसकी बात भी करने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये एक वीकली रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग जो है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, ये हमारा वीकली लेवल है। ठीक है। और एक हमारा जो वीकली लेवल है वो ये है। ठीक है, एक हमारा वीकली लेवल ये है। ये हमारे मेजर वीकली लेवल्स हैं जो कि मार्केट में एज ए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम कर रहे हैं। ठीक है। और अब अगर बात की जाए तो वीकली लेवल्स हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, और वीक का ट्रेंड देखा जाए तो वीक का ट्रेंड बुलिश है ओवरऑल। ठीक है। अब हम इसको डेली के अंदर आके देखते हैं कि डेली के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है गोल्ड के अंदर। इसी तरह आपने जो है ना अपना एनालिसिस करना है अपने चार्ट के ऊपर, किसी भी पेयर के ऊपर कर रहे हो। डेली के अंदर देखा जाए तो हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आती है। जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से बाय के ट्रेंड में जा रही थी, हायर हाइज और हायर हायर लो बना रही थी। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, उसी ट्रेंड लाइन का मार्केट ने टेस्ट किया, और मार्केट जो है ना प्रॉपर सेल ट्रेंड के अंदर आ गई है। ठीक है। आम जबान के अंदर जिसे हम लोग एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे, चौक कहेंगे, वो अभी तक नहीं नजर आया। ठीक है। लेकिन मार्केट जो है ना अपना जो है ना ट्रेंड का सेल का करेक्टर डे के अंदर चेंज कर रही है। लेकिन स्टिल अगर हम इसको 4 आवर के अंदर आके देखेंगे, 1 आवर के अंदर आके देखेंगे, तो ये मजीद हमें रिफाइन होकर लेवल हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास ये लेवल है ट्रेंड ट्रेंड लाइन का, ये हमें बाद में रिस्पेक्ट देगा, इसलिए हम लोग इसको अभी से ड्रॉ कर रहे हैं। बाद में हमें कहीं ना कहीं जाके ये रिस्पेक्ट देने वाला है, तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी 4 आवर के अंदर। 4 आवर के अंदर अगर मैं देखूं तो मार्केट जो है ना ओवरऑल अपना, ये पिछले सारे लोज थे। ठीक है। ये सारे के सारे लोज थे, मैं मार्क कर रहा हूँ। मार्केट इनको ब्रेक करके आई है। ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इनको इन लोज को ब्रेक किया हुआ है, और ये इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज किया हुआ है। ठीक है। इन लॉस की अगर बात की जाए तो मार्केट ने लॉस को ब्रेक किया, रीसेंट हाई का टेस्ट किया और सेल हो गई है। ठीक है। तो सेम आपने यहाँ पे भी देखें, ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे एक डाउन ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम में मिल रहा है। ठीक है। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि सर आपने अपनी जो 90% ट्रेड की पोजीशंस है ना, वो सेल में देखनी होती है। ठीक है। ये डाउन ट्रेंड मिल रहा था। ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने H4 के अंदर एक चोक किया, और उसके लिहाज से मार्केट का जो है ना ये वाला हाई भी तोड़ लिया, ये वाला हाई भी ब्रेक कर लिया ऊपर को। ये जब मार्केट ऊपर गया, ये भी हाई ब्रेक हो गया। ठीक है। तो अब मार्केट जो है ना ओवरऑल देखा जाए तो ये जो डाउन ट्रेंड था, अब वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में दोबारा अप ट्रेंड में जा रहा है। और मार्केट जो है ना इस कहीं लेवल से दोबारा टेस्ट करके दोबारा बाय में जा सकती है। या सिर्फ मैं 4 आवर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब 4 आवर का मतलब ये होता है कि मैं आपको ना एक अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि क्या सिनेरियो बन सकता है मार्केट का। ठीक है। अच्छा, इसके लिहाज से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को एक छोटा सा सिनेरियो मिल रहा है इस तरह से कि, सॉरी, मार्केट ये है ना, मार्केट आए ये इस तरह। ठीक है। इस तरह आए, और उसके बाद दोबारा यहाँ से ऊपर को निकले। ठीक है। ये हमारे पास एक सिनेरियो बन रहा है मार्केट का, ये वाला। ठीक है। अब ये कौन सा लेवल है हमारे पास, 1884 का। ठीक है। H4 के लिहाज से मार्केट का 1884 तक आना बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आपने सेल कर देनी है। ठीक है। अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आके इसको अपने लेवल को मजीद रिफाइन करेंगे। ये हम लोगों ने 1884 पे सिर्फ एक छोटी सी मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन बाद में हम इसको इस सिनेरियो को भी कंसीडर करेंगे जब मार्केट इसके करीब होगी। जब अभी आपने अपने माइंड के अंदर सिनेरियो बना के बैठना होता है। ठीक है। लेकिन जब मार्केट करीब आती है, फिर वो आपके माइंड के अंदर लेवल जब होंगे, फिर ही आप जो है ना ट्रेड कर सकोगे। अच्छा जी, मैं अगर 1 आवर के अंदर इसको आके मजीद रिफाइन करके देखता हूँ ना,
तो मुझे यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस और मिल रही है। कौन सा लेवल है मेरा? 1912 का, 1911-12 का मेरा जो एक लेवल है, वहां पर मुझे एक माइनर रेजिस्टेंस मिल रही है गोल्ड के, माइनर सॉरी सपोर्ट मिल रही है गोल्ड के अंदर। तो इसको भी मैं जो है ना मार्क कर लेता हूँ। ये भी होप सो मेरे काम आएगी काफी ज्यादा। ठीक है, आप लोगों ने भी इसको मार्क कर लेना है, ये बड़ा अच्छा लेवल है। लेट्स सी आगे क्या काम करता है। 1911 से लेके 1912, हाँ ये मैं इसको मजीद छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, ये लेवल है, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से मार्केट जो है ना हमें बाय में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये मैंने एक लेवल को मार्क कर दिया। अच्छा, अभी फिलहाल देखा जाए तो ये मेरे पास बाय का लेवल है। ठीक है, अभी मैं अगर सेल के लेवल की बात करूं तो मेरे पास एक ये जो बाय का लेवल था, इसको मैं अगर आपको मजीद रिफाइन करके दिखा सकूं तो, बल्कि 1 आवर के अंदर ही देखते हैं। अच्छा, बाय के, अब सेल का लेवल क्या था? सेल का लेवल था हमारे पास एक, ये सपोर्ट नजर आ रही है आपको, ये इधर से नीचे गई, फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्ट किया मार्केट को, फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्ट किया। मैंने यहाँ पे इन तीनों को देख के एक स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लगा ली। ठीक है, याद रखें जब मार्केट एक लेवल से रेजिस्टेंस ले रही होती है, दोबारा मार्केट उस लेवल पे आती है तो वहीं से रेजिस्टेंस लेके उसको नीचे गिरना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, तो मार्केट उसी लेवल से सपोर्ट लेके जाती है। ये ऐसे समझ लें कि आप नीचे वाली बिल्डिंग के अंदर थे, अब आप ऊपर वाली बिल्डिंग के अंदर आ गए हो, तो नीचे वाली बिल्डिंग में जब आप नीचे वाले पोर्शन में थे तब जो छत आपकी रेजिस्टेंस थी, ऊपर वाले पोर्शन में वही छत आपकी अब फर्श बन गया, वो आपकी सपोर्ट बन गई है, ब्रेक किया, टेस्ट किया, ऊपर निकली। ठीक है, तो अब मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट थी, हम लोगों ने आगे तो नहीं देखा था ना। देखें वहां पे जब मार्केट बाद में आई है तो मार्केट ने वहीं से सपोर्ट ली है। और जब आपको याद है अभी जो हम लोगों ने चीज पढ़ी है, सर क्या हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी, हम लोगों ने चीज ये पढ़ी थी कि अभी जो मार्केट जब रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, बाद में सपोर्ट बन गई, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने पिछली सपोर्ट को ब्रेक किया है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट का क्या सिनेरियो होगा, मार्केट के लिए यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। क्यों? अगर रेजिस्टेंस टूटे तो सपोर्ट बन जाती है, सपोर्ट टूटे तो बाद में ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस बन जाती है। तो मैं इस लेवल को मार्क करना चाहता हूं कि मुझे ये लेवल सेल के लिए दिख रहा है। ठीक है, मैंने इस लेवल को मार्क कर दिया। ठीक है, ये मुझे लेवल सेल के लिए दिख रहा है, तो मेरे माइंड में अब कौन सा लेवल है, 47 से लेके, ठीक है, 48 का लेवल है। ठीक है, अब मैं इसको मजीद, ये एक सेल का लेवल आ गया। दूसरा सेल का लेवल देखें, आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला लेवल। अब इसके अंदर क्या है, मार्केट एज ए सपोर्ट काम किया, यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और यहीं से दोबारा उसी रेजिस्टेंस से जो मार्केट ने जिस सपोर्ट को ब्रेक किया था, देखे ना, यहाँ ये सपोर्ट थी ना सारी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। अब मार्केट ने जब बाद में उसको ब्रेक कर दिया, ये देखें ये ब्रेक हो गया, तो वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे नहीं आई। सेम यही चीज जो मैं कह रहा हूँ, पहले ब्रेक किए, फिर वहीं से रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे आए। तो मैं इस लेवल को भी मार्क करना चाहता हूँ गोल्ड के लिए। सॉरी, ये जरा इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूँ। अच्छा, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, ये वाला, यहाँ से पहले सपोर्ट बनी, मार्केट ने जब ब्रेक किया तो वहीं से रेजिस्टेंस बन गई, तो मेरा 57 से 60 का भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास एक सपोर्ट का लेवल 1914 पे आ रहा है, और मैं अपना और कोई सपोर्ट का लेवल मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। ठीक है, मेरे लिए अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में आ जाऊँ, मुझे ज्यादा पीछे से क्लियर हो जाएंगे लेवल्स। यहाँ पे हम लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास बड़े क्लियर लेवल्स हैं। ठीक है, ठीक है, एक हमारे पास ये 52 का भी लेवल है, क्योंकि ये देखें, ये माइनर रेजिस्टेंस है, मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने फिर दोबारा ब्रेक किया, तो ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा लेवल हमें मिल रहा है। ठीक है, आपने 52 का लेवल सेल के लिए अपने माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, 52 का लेवल सेल के लिए अपने माइंड के अंदर रखना है। मार्केट 52 से और 47 से सेल हो सकती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल 52 है, क्योंकि 47 का जो लेवल है, मार्केट ने वहां पे, ये देखें अभी जो मार्केट अभी छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ओपनिंग जो की है ना, वो उस लेवल को टैप कर दिया मार्केट ने। ठीक है, तो इसको मजीद टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो हम लोगों को मजीद क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अच्छा सर, हमारे पास अब सेल के लेवल 52 है, अच्छा, और बाय के लिए हमारे पास 16 और 14 का लेवल है। ठीक है, अब हम 30 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस जो है ना। अच्छा, ये देखें, ये कितना खूबसूरत लेवल मिल रहा है आपको।
ये लेवल देख रहे हैं, एक दफा मार्केट नीचे गई, यहाँ से दूसरी दफा नीचे गई, तीसरी दफा नीचे गई, ब्रेक किया मार्केट ने, वहीं से टेस्ट लिया, ऊपर चली गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये लेवल जो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब मार्केट का ब्रेक करके दोबारा सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो मैं इस लेवल को मार्क करना चाहूंगा। ठीक है, मैं इस लेवल को इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि ये मेरी एक बहुत अच्छी सपोर्ट बन सकती है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा बैक साइड पे कर दिया ताकि मुझे जरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से सेल हुआ, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर वहीं से बाय हुआ और वहां से ऊपर चला गया। तो मेरा 30 मिनट का एक टाइम फ्रेम बाय के लिए जो बन रहा है वो 23 से 26 का भी बन रहा है। क्या मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि M15 के अंदर आके मजीद रिफाइन कर सकता हूं? तो मैं करूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर मजीद रिफाइन करने की बात की जाए तो मार्केट का जो असल लेवल है वो ये है। ठीक है, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली, यहाँ से रिजेक्शन मिली, ये यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। बड़े टाइम फ्रेम में मुझे ये लेवल नजर आ रहा था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जब मैं मजीद रिफाइन करने आया हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। तो आपको मजीद एक अच्छा लेवल मिलेगा, वो एक्चुअली लेवल ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे तो मार्केट कंसोलिडेट करी, कंसोलिडेट का मतलब होता है एक ही रेंज के अंदर मूव करी जा रही है, इसे साइडवेज मूवमेंट भी कहते हैं। तो मैं अपने लेवल को मजीद 26 से 28 का बार बन गया मेरा लेवल, 26 से 28, 28 800, 28 900 तक का लेवल है। ठीक है, ये देखें, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर यहीं से रेजिस्टेंस है, यहीं से रेजिस्टेंस है, और ये बाद में जाके एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है जब मार्केट वापस इस लेवल पे आएगी। ठीक है, अच्छा सर एक बात तो बताएं। जी जी, अभी एक और चीज बड़े मजे की क्लियर करने लगा हूं मैं, कि सर आप कह रहे थे कि बाद में सपोर्ट बन जाती है, तो ये भी तो लेवल सपोर्ट का था। ये देखें, आप देखें, ये जो सपोर्ट का लेवल था जहां से मार्केट उठी है बाद में, तो मार्केट ने उसी एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊं इस सपोर्ट के लेवल पे, ये जो लेवल था सपोर्ट का, देख रहे हैं ना, यहाँ से मार्केट उठी है, तो मार्केट को यहाँ से भी उठना चाहिए था। मार्केट वो लेवल चल चुका है, मार्केट वो लेवल से उठ चुकी है। ठीक है, देखें एग्जैक्ट मार्केट ने वो लेवल लगाया और मार्केट दोबारा आपको मार्केट ने 44 तक ट्रेड दी है। अब ये लेवल जब एक दफा मार्केट उस लेवल को टैप कर जाए, तो उसके बाद वो लेवल चलता नहीं है। ठीक हो गया, वो लेवल चलता नहीं है। अब आपने नेक्स्ट लेवल पे आना है मार्केट का। अब आपको जो नजर आ रहा है बाय के लिए वो 26 से 28 का लेवल है। सेकेंड लेवल आपको 16 का नजर आ रहा है, 16 से 15 का। ठीक है, और कोई लेवल इसके अलावा अगर मैं इस टाइम फ्रेम में देखूं को मुझे दिख रहा हो, तो मैं उसको भी मार करूंगा। अच्छा जी, मुझे एक लेवल मिल रहा है। एक तो हमारा 26 से 28 का हो गया, एक ही हमारा बड़ा लेवल हो गया, इसको मैं मजीद छोटा कर देता हूँ, इस लेवल से परेशान नहीं होना। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर आके देखूं, तो मुझे एक ये इसकी जो सेंट्रल लाइन है ये वाली, ठीक है, ये देखें ना, यहाँ से मार्केट जो है ना कंसोलिडेट की, यहाँ से उसी लेवल से दोबारा सेल हुई, ये लेवल यहाँ पे मार्केट जो रुकी है, तो मार्केट का ये लेवल भी एक बड़ा की लेवल है। ठीक है, इस लेवल को भी मैं मार करना चाहूंगा। एक मिनट, इस लेवल की अगर बात की जाए तो मैं इस लेवल को मार करना जरूर चाहूंगा। मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। ये देखें, आप इस लेवल को देखें कि मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट है, यहाँ से उठी, ठीक हो गया, फिर सपोर्ट है यहाँ से दोबारा उठी, फिर सपोर्ट है यहाँ से दोबारा उठी, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके भी गिरी हुई है। तो 3 दफा मार्केट जो है ना इस लेवल से गिरी है। तो मेरा जब एक लेवल से मार्केट जब ऊपर जाती है, सॉरी, यहाँ से गिरी है, फिर उसी को ब्रेक किया, वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गई, तो मेरा ये लेवल भी बड़ा की लेवल बन जाएगा। तो मैं दोबारा आता हूँ अपने उस टाइम फ्रेम पे जो मैंने, अच्छा इस लेवल को फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे नीचे वाला जो है, क्योंकि मेरे पास एक लाइन लगी हुई, जब मार्केट यहाँ आएगी मैं देख लूंगा मार्केट को। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो बाय के लेवल्स हैं वो दो हैं। एक है 1928 से 1925 का लेवल है। ठीक है, दूसरा जो लेवल है मेरे पास 1921 से 1918-19 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्केट के अंदर बाइंग देखनी है। और अगर मैं अपने सेल की बात करूं तो मेरे पास 47 और खास तौर पे 52 का लेवल सेल के लिए है। कहां से लेके 52 से लेके 54 तक का सेल का लेवल है। ठीक है, आपने इन लेवल्स को अपने माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, अगर अब ये जो मैंने बड़ा लेवल लगाया है, ठीक है, इसको अगर मैं 15 मिनट के अंदर देखूं तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए ये लेवल। ठीक है, इसको मैं मजीद रिफाइन कर दूंगा यहाँ से। क्यों सर, ये क्यों कर रहे हैं सर, यहाँ से मार्केट क्यों गिरेगी? याद रखें, मार्केट रास्ते से नहीं गिरती, मार्केट सिरे से गिरती है। मार्केट रास्ते से नहीं गिरती। जिस तरह मैंने यहाँ पे भी जो मार्क किए हैं ना पीछे, मैंने मार्केट के एजेस को मार्क किया है। मैंने क्या किया है, मार्केट के
एजिस को मार्क किया मैंने मार्केट के, ये देखें अब फर्ज करें मैं यहाँ पे इस पूरे रास्ते को मार्क कर सकता था, मैंने नहीं किया, मैंने ये एज को मार्क किया, इस एज को मार्क किया। आपने एजिस को मार्क करना है। मार्केट सिरे से गिरती है, मार्केट रास्ते से नहीं गिरती है। क्लियर होगी बात? जिस तरह मैं अब यहाँ पे इस पूरे रास्ते को मार्क नहीं करूंगा, मैं इस सिरे को मार्क करूंगा जहां से मुझे दिख रही है मार्केट गिरेगी। ठीक हो गया? इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। जिस तरह ये है ना, यहाँ पे मैं इस चीज को मार्क करूंगा जहां से मार्केट मुझे गिरती दिखेगी। ठीक हो गया? क्लियर होगी बात? ये देखे ना, यहाँ से मैंने मार्क किया, मार्केट उसी उधर से गिरी है ना। अब मुझे तो नहीं पता था यहाँ से मार्केट गिरनी है, देखो मार्केट वहीं से गिरी है। ठीक हो गया? इसी तरह यहाँ से वही देखो, वहीं से लेवल आ गया, मार्केट गिरी। अब ये देखें, जिस तरह ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, ब्रेक किया, उसी सपोर्ट से बाद में रेजिस्टेंस लेके मार्केट गई है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है जब मार्केट एक लेवल को ब्रेक कर देती है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये लेवल्स हैं जी गोल्ड के, जो कि मैं सेल के लिए और बाय के लिए देख रहा हूँ आज के लिए। ठीक है? इसके अलावा अगर कोई न्यूज आती है तो याद रखें, कोई भी लेवल मार्केट के अंदर वैलिड नहीं है। कोई भी लेवल मार्केट के अंदर वैलिड नहीं है। ठीक हो गया? आपने न्यूज के अंदर किसी भी लेवल को नहीं देखना। न्यूज के अंदर कोई भी लेवल फेल हो सकता है। न्यूज के 15 मिनट बाद आपने ट्रेड करनी है, और न्यूज के 5 मिनट पहले अपनी ट्रेड्स को एग्जिट कर जाना है। ठीक हो गया? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें न्यूज की ट्रेडिंग आती नहीं है। इसका मतलब ये है कि न्यूज के अंदर, मार्केट के अंदर बैंक सेंटर होते हैं, बैंक्स ट्रेड करते हैं, तो छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे डिपॉजिट्स के लोग होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना, उनका काम खराब होता है, उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक हो गया? और अब बात कर लेते हैं जी अपने सेकंड पेयर की। सेकंड पेयर मैं यहाँ पे सेकंड टैब में खोल लेता हूँ। सेकंड पेयर है जी हमारा जीबीपी जेपीवाई। ठीक हो गया? ये मैं जीबीपी जेपीवाई पे ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इनकी जो मूवमेंट है ना गोल्ड की और जीबीपी जेपीवाई की, ये काफी स्पीड से होती है। ठीक हो गया? काफी स्पीड से होती है का मतलब ये है कि यहाँ ये पैसा आपको ज्यादा देते हैं। तो ऐसे पेयर्स जो स्लो है, मैं उनके अंदर थोड़ी सी कम ट्रेड करता हूँ। तो जी, लेकिन इन पेयर्स के अंदर मैं ज्यादा ट्रेड करता हूँ, ताकि जो है ना थोड़ा पैसा बने। आपने वक्त, पैसा, टाइम और देना होता है, तो आपको जो है ना पैसा भी आपका बनना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इनकी बात करूं तो जीबीपी जेपीवाई में ना क्या हो रहा है इस वक्त। जीबीपी जेपीवाई का एक ये सेल का लेवल मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा था ना, सिरों को आपने मार करना है। ठीक है? तो अब एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ से मार्केट को मार के नीचे गिर रही है। ठीक है? दोबारा मैं इसी लेवल पे जब मार्केट आई है, गिर रही है। दो दफा मार्केट एक लेवल से गिर चुकी है, तो इसका मतलब है कि अब थर्ड टाइम भी मार्केट को उस लेवल से गिरना चाहिए। ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा लेवल मार्क कर देता हूँ। जीबीपी जेपीवाई का जो मैं सेल में देख रहा हूँ, वो ये वाला लेवल है। ठीक हो गया? अब अगर मैं इसको 15 मिनट के अंदर आऊं, तो मैं इसको और रिफाइन कर लेता हूँ और सिरे को इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक हो गया? ये लेवल है। ठीक है? आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस इधर कहीं 10-15 पे ऊपर आएगा, और आपने इसको जीपी जेपीवाई को यहीं से सेल देखना है। ठीक हो गया? मैं यहाँ पे सेटअप लगा रहा हूँ, यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। ठीक है? आगे जो है ना देखते हैं क्या बनता है, लेकिन फिलहाल हमारा जो सेल का लेवल है, हमें वो, ये मैं जो लगा रहा हूँ वो ये है। ठीक है? बाद की बात मार्केट, बाद की देखते हैं क्या करेगी। अच्छा जी, इसी तरह मैं गोल्ड में भी ना लगा दूंगा आपको सेल। ये जो क्या इसका नाम है, सेटअप होते हैं ना, ये मैं यहाँ पे सेल के अंदर देख रहा हूँ 10-15 पे ऊपर। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी एसएल लगा लें, तो मजीद आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह इसका बाय के भी लेवल देखते हैं। फिलहाल गोल्ड में भी एक छोटा सा सेटअप इस तरह से हम लगा लें, ताकि हम लोगों को, अच्छा जी, गोल्ड का जो सेल का लेवल है वो एक है 52 से 54 का। तो मैं यहाँ पे अपनी मार्किंग कर देता हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है ना ये गिर सकती है सेल के लिए। ठीक है? इसका एसएल आपने ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, आपने ये 55-56 का एसएल रख लेना है। ठीक है? यहाँ से मार्केट आ सकती है। ठीक है? इसी तरह जो मैं बाय का लेवल देख रहा हूँ, बाय के लिए मैं आपको यहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 28 का लेवल जो मुझे दिख रहा है, सॉरी ये फिबोनाची लग गया है, इसको मैं ज़रा रिमूव कर लूँ। अगर देखा जाए बाय के लिए, तो बाय के लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है? और ये बल्कि मेरी सिलेक्ट हो गई है लॉन्ग पोजीशन। ठीक है? और यहाँ पे मैं आके जो है ना, ये लॉन्ग पोजीशन मैंने सिलेक्ट की, मैंने इसका एसएल 25 25 तक, 24 तक रख लेना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। ठीक हो गया? 24-25 तक रख के
और मैंने यहाँ कहीं तक इसका अपना टीपी ले लेना है। जितना मेरा पहला भी टीपी जो है ना, आपने 20 से 25 पिप लेना है और 20 से 30 पिप लेना है। सेकंड टीपी आपने 50 और 100 पिप भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये बाइंग की रेंज है, ठीक है, और सेलिंग की रेंज है, जो कि मैंने यहाँ पे गोल्ड पे आपको मार्क कर दी है। जीबी जेपीवाई पे मैंने सेलिंग की रेंज मार्क कर दी है, ठीक है। बाइंग की रेंज में आपको मार्क कर देता हूँ। बाइंग की रेंज की बात की जाए तो मेरे पास जो बाइंग की रेंज है वो मुझे यहाँ से जो दिख रही है वो ये लेवल है बाइंग का, ठीक हो गया ना। अगर इसकी बात की जाए, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, दोबारा वहां से मार्केट दोबारा ऊपर गई है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मार्केट इसी लेवल से दोबारा ऊपर जा सकती है, ठीक हो गया। इसको मैं 15 मिनट के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं इस लेवल को मार्क कर रहा हूँ कि मार्केट दोबारा इस लेवल से ऊपर जा सकती है, मेरा लेवल लग गया, ठीक है। तो आपकी ये आपकी बाइंग की रेंज आ गई है, ठीक है। आपकी बाइंग की रेंज की बात की जाए तो ये जो मैं प्राइसेस लगा रहा हूँ इस वक्त, ये आपकी बाइंग है। यहाँ से आपने बाइंग देखनी है मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी जीबीपी की ओवरऑल ट्रेंड की बात कर लेते हैं, क्या कर रहा है, क्या आपने। अच्छा, मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात इसलिए करता हूँ कि देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रही है या मार्केट डाउन अप ट्रेंड के अंदर चल रही है, तो आप अपनी 90% पोजिशन बाय के अंदर ज्यादा देखोगे, ठीक है। अगर जीबीपी की ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक आते वक्त तो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अगर मैं जीबीपी के ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन मार्केट ने जैसे ही जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसी तरह से सपोर्ट लेके ऊपर गई है, ठीक है। अभी फिलहाल इसका अप ट्रेंड है। मार्केट मार्केट किस में है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है H4 के मुताबिक, ठीक है। H4 का मतलब है कि हर कैंडल 4 घंटे की बन रही है, ठीक हो गया ना। H4 के मुताबिक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर दिख रही है। तो अप ट्रेंड की अगर सॉरी, मैं पोजीशन हिल गई है मेरी। हाँ, अप ट्रेंड की अगर बात की जाए तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अप ट्रेंड ये है भाई, ठीक है। अगर मैं इसको मजीद रिफाइन करूंगा अभी H1 के अंदर, ताकि मेरी जो है ना मुझे चीजें क्लियर हों। अच्छा, अब बात की जाए तो ये अप ट्रेंड चल रहा था वैसे, ठीक है। अप ट्रेंड मार्केट ने लेकिन ब्रेक किया है, वहीं से टेस्ट लिया है, नीचे आ गई है, फिर टेस्ट लिया है, नीचे आ रही है। तो यहाँ से दोबारा नीचे आ सकती है मार्केट। और अगर मैं इसको मजीद आपको बड़ा करके दिखा सकूँ तो ये देखो, ब्रेक किया, उसी सेल लिया, फिर वहीं से ट्रेंड लाइन से सेल लिया, ठीक है। अब दोबारा मार्केट इधर सेल हो सकती है, इधर से बाय हो सकती है। जीबीपी के दो लेवल्स है ना आज के लिए, खास तौर पे आपने ये माइंड के अंदर रख लेने हैं, ठीक है। यहाँ से आपने बाइंग और सेलिंग देखनी है, ठीक है। जीबी की बात होगी। और अब जो है यूरो की बात कर लेते हैं। यूरो थोड़ा सा जो है ना, इतना ज़्यादा कुछ तेज पेयर तो नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यूरो की बात की जाए तो इसके अंदर जो है ना मेरे पास लेवल्स कुछ लगे हुए हैं। पास्ट में मैं जो है ना मेरे लेवल सेव हैं जिनमें मैं ट्रेड कर रहा था। तो अगर यूरो की बात की जाए तो मैं बल्कि रिमूव ड्राइंग कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाएं। यूरो का भाइयों बेसिकली जो है ना इसका ट्रेंड वो डाउन में चल रहा था, लेकिन रिसेंटली इसका ट्रेंड जो है ना, ये 30 मिनट के चार्ट में अगर मैं आपको दिखा सकूं, अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अप ट्रेंड की बात की जाए, इसका ओवरऑल जो मेजर अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बन रही है वो ये है। मैं अभी लगा के दिखाता हूँ आपको, ये वाली, ठीक है। ये मेजर इसका अप ट्रेंड है, ठीक है। अब मेजर अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है ना ओवरऑल अप ट्रेंड के अंदर ही रहेगी। ओवरऑल जब मार्केट मेजर ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगी तभी हम लोग मेजर ट्रेंड के मुताबिक देखेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको माइनर ट्रेंड के अंदर भी देखेंगे, जो कि मैं 30 मिनट के अंदर लगाने लगा हूँ, 15 मिनट के अंदर सॉरी लगाने लगा हूँ आपके लिए। 15 मिनट के अंदर मार्केट ने इतना हिस्सा तो कंसोलिडेट किया है, अब इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट का मतलब है एक ही रेंज के अंदर मूवमेंट दे रही है, ठीक हो गया। अब इस रेंज के मुताबिक मुझे यहाँ से बाइंग देखनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। ठीक है, मार्केट क्या है, ये देखो ना, ये पास्ट में रेजिस्टेंस थी, ठीक है। अब ये एक वही लेवल सपोर्ट का बन गया है, ठीक है। एक मार्केट की रेजिस्टेंस अच्छी ये वाली है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक मार्केट की अच्छी रेजिस्टेंस है, यहाँ ये देखो ना, पहले रेजिस्टेंस थी, एग्जैक्टली ब्रेक किया, वहीं से जाके सपोर्ट लिया, बाय हुई, फिर सपोर्ट लिया, बाय हुई, ठीक हो गया। अब मार्केट उसी सपोर्ट से बाय हो रही है, लेकिन अब अगर ये सपोर्ट टूटती है, याद रखो, अगर एक सपोर्ट का लेवल इस दोबारा आई जाता है ना, तो वो ब्रेक हो जाता है, मार्केट दोबारा इधर आती है, मार्केट यहाँ से बाय होने वाली है, मार्केट बाय होगी, ठीक है। इसी तरह मेरे पास अब जो ये रेजिस्टेंस का लेवल था, मैं इसको अगर मार्क करना चाहूँ तो मैं यहाँ से मार्क करूंगा, ठीक है। मेरे पास अब जो एक
रेजिस्टेंस का लेवल था वो मैं इसको यहाँ से सेल देखूंगा यूरो को, ठीक हो गया। एक मेरे पास रेजिस्टेंस का लेवल ये आ गया, एक रेजिस्टेंस का लेवल ये आ गया, यहाँ से मैं दोनों लेवल से सेल देखूंगा और इन लेवल जो मैंने लगाए हैं इनको आज के लिए बाइंग देखूंगा इनके, ठीक हो गया। और इन पेयर्स के अंदर आपने अगर मजीद इसके अलावा आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ। इसके अलावा ये जो मेजर लेवल हैं ये तो मैं मार्क कर दिए, लेकिन इसके अलावा जहाँ पे ट्रेड कंफर्म होती है, ट्रेड बन रही होती है, वहाँ पे जो है ना वो मैं फिर लाइव ट्रेड के अंदर सिग्नल देता हूँ, ट्रेड देता हूँ अपना एनालिसिस के साथ, एनालिसिस शेयर करके। तो माशाल्लाह हमारी ट्रेड परसेंटेज बहुत अच्छी चल रही है, ठीक हो गया। जजाकल्ला। उम्मीद है अब जो है ना आपको समझ आई होगी। कोई भी इसमें भी सवाल हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना कांटेक्ट डिटेल व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप जो है ना इसको प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं, इसके अंदर मैं बेसिकली आईसीटी समझाता हूँ, ठीक है, एसएमसी समझाता हूँ, वॉल्यूम समझाता हूँ, प्राइस एक्शन समझाता हूँ, कैंडल स्टिक समझाता हूँ, चार्ट पैटर्न समझाता हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना मैं ये एडवांस कोर्स करवाता हूँ और उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जजाकल्ला। उम्मीद है आपको सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि इस मार्केट के अंदर नए हैं, ताकि उनको लॉस ना हो, ताकि वो जो है ना अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो ना गवाएं, मार्केट के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट उठा के मार्केट के अंदर आए, ठीक है। जजाकल्ला।